आम व्यक्ति से लेके खास व्यक्ति तक खाना खाता है। भले ही वैरायटी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन होगा खाना ही वो खाना ज़मीन पे होता है, फार्मर्स उगाते हैं, तभी हमारे तक आ पाता है। Tonight, chaos in India as police clash with thousands of frustrated farmers. Police spraying crowds with tear gas, detaining a number of protesters, and setting up barricades to stop waves of tractors from rolling into the heart of New Delhi. कोई वर्ल्ड का सबसे बड़ा फार्मर प्रोटेस्ट हुआ है, इतना लंबे समय के लिए और इतना बड़ा। कौन शौक से सड़क के ऊपर मरना चाहेगा? जब खुद की एग्जिस्टेंस के ऊपर बात आ गई है, तभी तो ये शुरुआत होती है ना। ये जो फॉसिल्स ऑफ फोर्स टाइटल है, ये एक समय का आर्काइव है, एक समय की कविता है जो मैंने लिखने की कोशिश की है। ये कंक्रीट ब्लॉक है, ये किसी दीवार का या किसी घर का या किसी दरवाजे की कील नहीं है इसमें। ये वो कंक्रीट ब्लॉक है जो फार्मर्स को रोकने के लिए लगाया गया था। जब बैरिकेड्स मूव कर रहे थे, वहाँ से लेके आया था। ये ओरिजिनल वही नेल्स हैं। उन नेल्स की ये शेडो है, ये कोई आम शेडो तो है नहीं थी। नेल्स जो हैं एक वायलेंस को, एक फोर्स को, एक पावर को, एक समय को दर्शाती हैं। और जब ये रिमूव कर रहे थे, वो वायलेंस थिंग्स वो दिखती हैं, कैसे कहीं पे नेल्स मुड़ी हुई हैं, कहीं पे उसकी नोक मुड़ी हुई है। मतलब इस तरह की बैरिकेडिंग कौन लगाता है? मतलब जो फार्मर्स इस फार्मर प्रोटेस्ट में शहीद हुए थे, उनके नाम है इसके ऊपर। लेज़र से उन फार्मर्स के नाम बर्न होके उनका ऐश में कन्वर्ट होना, 738 फार्मर्स की लाइफ का एंड होना। पीछे इनकी शेडोज़ भी हैं, वो ट्रिब्यूट है उनको एक कि जब 3 फार्मर्स लॉज लाए, वो किस सिचुएशन में, किन वजह से, किन इंटरेस्ट से लाए गए, ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके की कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ जो जिस तरीके से इसकी इंटरफेरेंस शुरू होनी थी, उन्होंने तो वो तो पूरा यूरोप भी इसका भुगतान कर रहा है। नेचुरल सोर्सेज को ख़त्म कर देती है ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। फार्मर को क्या होता है कि उसके ऊपर शर्तें तय हो जाती हैं कि हमें इस लेवल की इस तरह की चीज़ चाहिए। तो फार्मर क्या करता है कि जो उसका नेचुरल बीज है, वो उसकी बजाय हाइब्रिड सीड लेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हो। फिर हाइब्रिड सीड के लिए वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेगा। तो नेचुरल सिस्टम तो ख़त्म होता ही है ना साथ में। तो ये ख़त्म करने का, एक किसान को ख़त्म करने का एक पैटर्न बहुत अच्छा है ना। फार्मिंग कोई ईजी चीज़ नहीं है। फार्मिंग ऐसी चीज़ है जिसको एक बच्चों की तरह जैसे पालना होता है ना, वैसे चलता है, क्योंकि रिज़ल्ट एक दिन में नहीं आता। ये नेल्स जो थी, ये हमारे खाने के बीच, हमारी प्लेट के बीच थी। अगर हम उनके करैक्टर्स को समझें, जैसे ये जैकल है, जैकल का जो करैक्टर है वो अपने आप में बहुत सी बातें कहता है। वो शेर के आसपास रहता है और उसके जो मांस होता है वो चुरा चुरा के उस खाने की उसमें रहता है। जो सच बोल पाते हैं वही शेर हैं, जिनके हमेशा ताना बाना शातिर धमाका बुनते रहते हैं, वो जैकल है। पराली को आग लगाते हैं ना, जब चावल का एंड में कटने के बाद जो बच जाता है उसको जब आग लगाते हैं तो उस पराली की स्टबल ऐश है ये। पर ये लाइफ की सच्चाई है, ऐश में कन्वर्ट होना। हाँ, फार्मिंग कोई मजबूरी से या किसी फोर्स से नहीं होती। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको शौक़ से या फिर दिल से किया जाता है।